इन दिनों आलिया भट्ट अपनी अपकमिंग फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए चर्चा में है। उनका दमदार लुक और भूमिका की सराहना न केवल फिल्म के टीजर के रिलीज होने से ही शुरू हो गई, लेकिन जिस गंगूबाई काठियावाड़ी की भूमिका में आलिया भट्ट नजर आ रही है वो कोई काल्पनिक किरदार नहीं है। कई लोगों का मानना है, ये सवाल है कि गंगूबाई काठियावाड़ी आखिर है कौन जिनके जीवन पर एक फिल्म तक बन गई। गंगूबाई काठियावाड़ी वेशवृत्ति के पेशे से जुड़ी है। मुंबई में एक कोठा चलाती थी, लेकिन उनका परिचय केवल इतने में सीमित नहीं होता। गंगूबाई काठियावाड़ी हालात के चलते भले ही पेशों से वेशवृत्ति में आ गई, लेकिन जो काम उन्होंने महिलाओं और बच्चों के लिए किया वो एक मिसाल बन गया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सेजल। आप सबका स्वागत है यूट्यूब चैनल द पेपरिस में। चलिए जानते हैं गंगूबाई काठियावाड़ी के बारे में सब कुछ। गंगूबाई का जन्म साल 1939 में गुजरात के काठियावाड़ी नामक स्थान पर एक सम्मानित परिवार में हुआ था। गंगूबाई का असली नाम गंगा हाजिरवान दास कठियावाड़ी था और उनके परिजन वकालत से जुड़े थे। गंगूबाई अपने परिवार में इकलौती बेटी थी। गंगूबाई के परिजन उन्हें पढ़ा लिखाकर कुछ बनाना चाहते थे, लेकिन गंगूबाई का मन पढ़ाई में नहीं लगता था। गंगूबाई फिल्मों में काम करना चाहती थी, वह एक्ट्रेस बनना चाहती थी। गंगूबाई की छोटी उम्र में ही अपने पिता के साथ काम करने वाले अकाउंटेंट रमनीक लाल से प्यार हो गया था। मात्र 16 साल की उम्र में गंगूबाई ने घर से भागकर रमनीक लाल से शादी कर ली थी। शादी करने के बाद गंगूबाई और रमनीक लाल मुंबई में आकर रहने लगे। थोड़े दिन साथ रहने के बाद रमनीक लाल ने गंगूबाई को कथित तौर पर एक कोठे में 500 रुपये में बेच दिया। रमनीक लाल ने गंगूबाई से कहा कि मैं तुम्हारे लिए नया घर ढूंढने वाला हूँ, तब तक तुम मेरी मौसी के साथ रहो। गंगूबाई उसकी बातों में आकर उस महिला के साथ चली गई, जो कि रमनीक लाल की मौसी नहीं बल्कि एक कोठी वाली थी। इंटरनेट पर मौजूद खबरों के अनुसार अपने साथ हुए धोखे के कारण गंगूबाई पूरी तरह से टूट चुकी थी। साथ ही उन्हें यह एहसास भी था कि अब उसे उसके परिवार वाले नहीं अपनाएंगे। ऐसे में गंगूबाई ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया और कोठी वाली बन गई। हालांकि गंगूबाई के परिजनों का कहना है कि गंगूबाई ने कोठे पर काम करने वाली महिलाओं के लिए आवाज़ उठाई। उन्होंने कभी खुद कोठे पर काम नहीं किया। उस समय शौकत खान नाम का एक बदमाश हुआ करता था, जो मशहूर डॉन करीना लाला के साथ काम करता था। उसने एक दिन गंगूबाई के साथ रात भर ज़बरदस्ती की, जिस कारण गंगूबाई को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। ठीक होने के बाद गंगूबाई ने जब शौकत के बारे में जानकारी निकाली तो पता चला ये करीमा लाला के साथ काम करता है। इसके बाद गंगूबाई करीम लाला के पास पहुंची और शौकत की शिकायत की। इस पर करीम लाला ने शौकत को कड़ी सज़ा दी। इस पर गंगूबाई ने करीम लाला को राखी बांधकर अपना मुंह बोला भाई बना लिया। करीम लाला की बहन बनने के बाद गंगूबाई का कद और बढ़ गया। वह कमाठीपुरा की कोठे वाली गंगूबाई बन गई। धीरे धीरे कमाठीपुरा की पूरी कमान भी गंगूबाई के हाथ में आ गई। कोठा चलाना गंगूबाई का काम था, लेकिन वह नेक दिल थी, इसलिए सेक्स वर्कर के लिए वह गंगू माँ थी। बताया जाता है कि गंगूबाई ने अपने वैश्यालय में कभी भी किसी लड़की के साथ ज़बरदस्ती नहीं की। वह उसी को कोठे पर रखती थी जो अपनी मर्जी से आती थी। गंगूबाई सेक्स वर्कर्स के अधिकारों के लिए आवाज़ बनकर खड़ी हुई। करीम लाला की बहन बनने के बाद गंगूबाई की पूरी इलाके में धाक जमने लगी। लोग गंगूबाई को डॉन के नाम से जानने लगे। लोग गंगूबाई से खौफ खाने लगे। आगे गंगूबाई वह मुंबई की सबसे बड़ी डॉन में से एक बनी। गंगूबाई को जब प्रसिद्धि मिली तो उसने कोठे पर काम करने वाली महिलाओं के लिए कई सकारात्मक काम किए।
गंगूबाई का कहना था कि यदि मुंबई में रेड लाइट एरिया में काम करने वाली औरतें ना हो तो मुंबई की औरतों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि वह अपने कोटे पर एक भी महिला ऐसी नहीं रखती थी जिसका वहां पर काम करने का मन नहीं हो। उन्होंने ऐसी कई लड़कियों को घर वापस भेजने में मदद की जिन्हें धोखे से लाकर वैश्यालय में बेच दिया गया था। गंगूबाई ने धीरे धीरे कोठे पर काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा और उनके साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। इसके अलावा गंगूबाई ने उस लोगों के खिलाफ भी जमकर आवाज़ उठाई जो लड़कियों को ज़बरदस्ती इस कामों में लाते थे। मुंबई के आज़ाद मैदान में महिला सशक्तिकरण और महिला अधिकारियों के लिए आयोजित रैली में उनका भाषण काफ़ी चर्चा में रहा था। गंगूबाई ने कमाठीपुरा में हुए घरेलू चुनाव में हिस्सा लिया और जीत हासिल की। उन्होंने मुंबई के बहुत से अनाथ बच्चों के लिए भी बहुत बड़े बड़े काम किए। अपने राजनीतिक परिचिताओं की मदद से तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मिलने के लिए उन्होंने वक्त मांगा। इस मुलाकात में गंगूबाई के विचारों से नेहरू भी खास प्रभावित हुए। इस दौरान नेहरू ने गंगूबाई से पूछा कि वे इस धंधे में क्यों हैं, उन्हें अच्छी नौकरी और अच्छे पति मिल सकता है। इस पर गंगूबाई ने तुरंत नेहरू से कहा कि अगर आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं तो मैं तुरंत ये काम छोड़ दूंगी। गंगूबाई की बात सुनकर नेहरू चौंक गए और अपनी असहमति जताई। इसके बाद गंगूबाई ने उनसे कहा, प्रधानमंत्री जी नाराज़ मत होइएगा, मैं सिर्फ अपनी बात साबित करना चाहती थी। सलाह देना आसान है लेकिन उसे खुद पर अपनाना बड़ा मुश्किल होता है। गंगूबाई ने अपने जीवन में कोटे पर काम करने वाली महिलाओं के लिए बहुत काम किया। यही कारण है कि वह जब भी गंगूबाई की मौत हुई तब इन महिलाओं ने अपनी कमरों में गंगूबाई की तस्वीर लगाई और उनकी मूर्तियां भी बनवाई। आज भी गंगू के फ़ोटो कमाटीपुर के कोठों की दीवारों पर लगे मिल जाते हैं। गंगूबाई काठियावाड़ी के बारे में कुछ रोचक तथ्य। गंगूबाई को महाराष्ट्र में हर कोई गंगूबाई के नाम से जानता है, लेकिन उनका असली नाम गंगा हजीवनदास काठियावाड़ी था, जो गुजरात के काठियावाड़ी में रहने वाली एक भोली भाली लड़की थी। लेकिन बाद में मुंबई की रेड लाइट एरिया में वह मशहूर हो गई। गंगूबाई का नाम माफिया क्वीन ऑफ मुंबई के किताब में शामिल किया गया है, जिसमें उनके जीवन के साथ हुई सभी घटना, साथ ही किस तरीके से उन्होंने मुंबई के डॉन की बहन बना दिया गया, इत्यादि बातों की चर्चा की गई है। गंगूबाई का व्यवसाय वैश्यवृत्ति था, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी लड़की को इस व्यवसाय में आने के लिए ज़बरदस्ती नहीं की। यहाँ तक कि उन्होंने कई सारे अच्छे काम वहाँ के वैश्यवृत्ति औरतों के लिए किए। इसके साथ ही मुंबई के बहुत सारे अनाथ बच्चों के लिए भी बड़े बड़े काम किए। मुंबई में जब एक वैश्याओं के खिलाफ आंदोलन हुआ था, तब गंगूबाई खुद वैश्याओं के नेतृत्व में आकर खड़ी हुई थी। गंगूबाई को मुंबई की लेडी डॉन कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने मुंबई के डॉन करीमा खान की मुंहबोली बहन भी बताया जाता था। गंगूबाई की धमक ऐसी थी कि उसकी बिना इजाज़त कोई भी गैंगस्टर या बड़े से बड़ा माफिया कोठा या कमाटीपुर में कदम नहीं रखता था। गंगूबाई ने अपने जीवन में ना सिर्फ सेक्स वर्कर के लिए काम किया, बल्कि वहां अनाथ बच्चों की भी सहारा बनी। गंगूबाई ने कई बच्चों को भी गोद लिया था। ये बच्चे या तो अनाथ थे या बेघर थे। इन बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी गंगूबाई की थी। गंगूबाई के पास काफ़ी संपत्ति थी, यहाँ तक कि उनके पास एक बेंटले कार भी थी, जिसकी वर्तमान मूल्य 4 करोड़ रुपए बताया जाता है।
गंगूबाई जो बचपन में काफ़ी भोली भाली थी, लेकिन वैश्यवृत्ति के बनने के बाद वह मुंबई की सबसे खतरनाक औरत बन गई थी, जिनका खौफ वहाँ के सभी लोगों में था। उस समय बहुत सारे लोग उनसे डरा करते थे। गंगूबाई चौड़ी सुनहरी सीमाओं वाली साड़ी पहनती थी, जो उनकी खुद की शैली थी, और माथे पर बड़ी लाल बिंदी लगाती थी, और यह उनकी खुद की पहचान बन गई थी। तो दोस्तों, ये थी भारत की एक ऐसी महिला गंगूबाई की कहानी, जिनके बारे में वर्तमान में बेहद ही कम लोगों को पता होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और जितना हो सके उतना शेयर करें। धन्यवाद।